हेलो फ्रेंड्स, वेरी 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 गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं बहुत ज़्यादा क्या बताएं, मतलब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कभी कोई आ जा रहा है, कभी कोई आ जा रहे हैं, बस ऐसे ही हो रहा है। तो मैं बस भगवान से प्रे कर रही हूँ कि ये वीडियो मैं किसी हाल में रिकॉर्ड कर पाऊँ। 2 बार मेरा बेटा आके डिस्टर्ब कर दिया। तो आज मैं बहुत प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। बहुत छोटी स्टोरी है लेकिन बहुत अच्छी है। बहुत सारी वर्ड्स, ग्रामर के रूल और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे। तो आइए देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो पे हम लोग आते हैं। ठीक है, स्टोरी है द बर्ड्स एंड द बिस्ट्स एंड द बैट। ठीक है, एक बार देखिए। बर्ड्स यानी पंछी, बिस्ट बोला जाता है। बिस्ट्स यानी जो जितने भी जानवर होते हैं, इसमें किसी एक स्पेसिफिक जानवर नहीं, सभी जानवर, जैसे हाथी है, घोड़ा है, लायन है, फॉक्स है, सभी जानवर को। एंड द बैट, बैट नहीं होता है चमगादड़ जैसे हम बोलते हैं। ठीक है, बैट BAT बैट मीन बल्ला भी होता है, BAT बैट मीन चमगादड़। तो यहाँ हम चमगादड़ वाली बैट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। लॉन्ग एगो यानी लंबे समय पहले, द बर्ड्स एंड द बिस्ट्स इन द फॉरेस्ट हैड एन आर्गुमेंट। लंबे समय पहले बर्ड्स यानी पंछियों के बीच में, एंड द बिस्ट्स यानी जानवरों के बीच में, इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में, हैड यानी था, एन आर्गुमेंट, आर्गुमेंट यानी वही तर्क वितर्क करना। फाइनली अंततः, व्हेन दे फेल्ड जब वे लोग असफल हो गए, टू रीच अ कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ मीन्स होता है जहाँ रफा दफा कर देते हैं ना, मामला को ख़त्म करो। तो जब वे लोग मामला को ख़त्म करने से असफल हो गया, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, दे फॉट अगेंस्ट ईच अदर, तब उन लोग क्या किया, आपस में लड़ने लगे। फाइट का सेकेंड फॉर्म है दे फॉट अगेंस्ट ईच अदर, आपस में ही एक दूसरे से लड़ने लगे। सून, शीघ्र ही, देयर वॉज नॉइस इन द फॉरेस्ट, और शीघ्र में ही क्या हुआ, जंगल में शोर शराबा होने लगा। एज द टू पार्टीज बैटल्ड अगेंस्ट ईच अदर, जैसा कि दो पार्टी यानी दो तरफ, दो अलग अलग पार्टी यानी क्या बोल सकते, प्रजाति, बैटल अगेंस्ट यानी लड़ रहे थे एक दूसरे के विरुद्ध, ईच अदर आपस में। बट लेकिन द बैट रिफ्यूज टू ज्वाइन ईदर साइड, बट लेकिन जो बैट यानी चमगादड़ था, रिफ्यूज मीन्स होता है इनकार कर देना, मना कर देना, जैसे बोलते हैं ना, साफ मना कर देना, वही चीज़ है। टू ज्वाइन यानी कि किसी भी तरह पार्टिसिपेट करना, भाग लेना, ईदर साइड कोई भी साइड ज्वाइन करने से, भाग लेने से वो साफ मना कर देता। हाउएवर जबकि ही वॉज वेरी कनिंग, कनिंग मीन्स क्या होता है, चतुर, चालाक जिसे बोलते हैं। ओ माय गॉड, अब मेरी बेटी ना उठ जाए। ही वॉज वेरी कनिंग, जबकि वह बहुत कनिंग यानी चतुर था। सो इसलिए, वेन ही साव द बर्ड्स विनिंग, वेन जब उसने देखा, ही साव यानी देखा, द बर्ड्स जो पंछियाँ हैं थी, विनिंग यानी जीत रही, विन मीन जीतना, विनिंग यानी जीत रही थी। ही ज्वाइंड देयर साइड, लो अब क्या किया वो, जब उसने देखा कि चलो पंछी जीत रहे हैं तो उसके साइड वो ज्वाइन कर गया। एंड चीयर्ड, और खुशी से चिल्लाने लगा, खुशी मनाने लगा। बट लेकिन, वेन दे फेल्ड, लेकिन जब वे लोग असफल हुए, जब फेल हो रहे थे, हार रहे थे, एंड द एंड द बिस्ट्स वर विनिंग, बिस्ट्स यानी वही जानवर और पंछियों के बीच में लड़ाई है। तो जब जानवर जीत रहे थे, ठीक है, वर विनिंग, दे फ्लू टू देयर साइड, तब वो क्या करता है, उन लोगों की साइड वो चला जाता है। ठीक है, फ्लू देयर साइड एंड चीयर्ड देम, और उन लोगों के साथ खुशी मनाने लगता है। थोड़ा सा आज मैं जल्दी में हूँ, हाँ, तो थोड़ा सा प्लीज़ मैनेज कर लेना। चीयर्ड देम आफ्टर मेनी डेज, बहुत दिन बाद, द बर्ड्स एंड द बीस्ट्स स्टॉप्ड फाइटिंग एंड बिकेम फ्रेंड्स। देखिए थोड़ा लंबी सेंटेंस है, फिर से देख लेते हैं। आफ्टर मेनी डेज, बहुत दिन बाद, द बर्ड्स जो यानी पंछी थे, एंड द बीस्ट्स यानी जो जानवर थे, स्टॉप्ड यानी बंद कर दिए, फाइटिंग लड़ाई करना, एंड और बिकेम यानी बन गए, फ्रेंड्स क्या बन गए, दोस्त बन गए। नाउ अब, दे वांटेड टू पनिश द बैट फॉर बीइंग अ चीटर, अब उन लोग क्या चाहते थे,
दे वांटेड, वो लोग चाहते थे, टू पनिश यानी सज़ा देना, द बाइट, ठीक है, चमगादड़ को, फॉर बीइंग अ चीटर, किस लिए, चीटर होने के लिए, कि वो चीटिंग करता था, चीटर है, धोखेबाज है। आफ्टर अ शॉर्ट डिस्कशन, एक छोटी सी वार्तालाप करने के बाद, दे डिसाइडेड, उन लोगों ने डिसाइड किया, निर्णय लिया, टू चेस द बैट अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट, कि चलो, टू चेस यानी भगाओ, द बैट यानी चमगादड़ को, अवे दूर, फ्रॉम द फॉरेस्ट जंगल से दूर भगा दो। सो इसलिए ही वॉज लेफ्ट अलोन विदाउट एनी फ्रेंड्स, ही वॉज लेफ्ट, उसे अकेला छोड़ दिया गया, अलोन विदाउट एनी फ्रेंड्स, ठीक है, बिना कोई दोस्त को। एंड सिंस, और तब से, एक छोटी सी राज अभी पता चलेगा क्या है कि, और तब से, देन द बैट हैज़ फ्लोन अलोन इन द डार्क, और तब से ये कहानी रही है कि बैट्स जो है अकेला रहता है और वो अकेला अंधेरों में दौड़ता है, क्योंकि उड़ता है, उसका कोई दोस्त नहीं है, वो बहुत चीटर जाति का था। एंड हैज़ लिव्ड अलोन इन द डार्क, और उसे रहना पड़ता है, अंधेरे में रहना पड़ता है, उसका कोई दोस्त नहीं है, ठीक है, उसकी हरकतों की वजह से उसका कोई दोस्त नहीं रहा। तो ये रही स्टोरी, बहुत जल्दी मैंने कवर कर दी, थोड़ा सा मुझे भी लगा कि बहुत जल्दी वो, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, क्योंकि आज मैं 2-3 बार डिस्टर्ब हो गई, तो लास्ट में लगा कि अब क्या करें। मोरल ऑफ द स्टोरी देखते हैं, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। द डिसीटफुल हैव नो फ्रेंड्स, डिसीटफुल किसे बोलोगे, वैसे लोग जो धोखेबाज होते हैं, चालबाज होते हैं, चीटर होते हैं, उनका कोई दोस्त नहीं होता। तो यहाँ किसके लिए बोला गया है, वही बैट के लिए बोला गया है, चमगादड़ के लिए। तो ऐसे लोग हमारे लाइफ में भी आते हैं जो चीट करते हैं, धोखा देते, तो बी सावधान, बी केयरफुल, वैसे लोगों से कभी दोस्ती, यार आप कहीं ना कहीं ग्रुप में, अपने आसपास, अपने मोहल्ले में एक दो लोग ऐसा मिल ही जाते हैं जिसका कोई फ्रेंड नहीं होता है, वो बहुत अकेला अकेला रहता है, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी हरकतों की वजह से, ठीक है। तो ये कहानी हम अपने जीवन में भी उतार सकते हैं, वैसे लोगों से थोड़ा सा सावधान रहें, और अगर आप दोस्त हैं तो प्लीज़ किसी के साथ चीटिंग नहीं करें, खुल के किसी का सपोर्ट करना है, और हमेशा गलत का सपोर्ट नहीं, जो चीज़ें सही है स्पष्ट बोलिए और स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखिए। तो ये रही आज की स्टोरी। थैंक यू सो मच गाइज़, प्लीज़ सपोर्ट मी, थैंक यू सो मच।